2018 के बीच में मैं 11th क्लास में था, 2019 के बीच में 12th क्लास और 2020 में मैंने ड्रॉप लिया था। इन तीनों साल के बीच में मुझे इस टॉपिक ने परेशान किया था जिसका नाम है प्लांट किंगडम। जेनेटिक्स ने जितना परेशान नहीं किया उतना इस टॉपिक ने किया था, बट आपको नहीं करेगा। बस ये 15 मिनट का डिस्कशन वीडियो देख लो, 100% एनसीईआरटी कवर्ड है एंड अगर इसके बाहर क्वेश्चन आता है तो मैं अपना नाम चेंज कर दूंगा, ठीक है। आर्टिफिशियल सिस्टम सबसे पहले दी थी हमारी लिनस चचा ने। तो ये जो आर्टिफिशियल थी ना, ये बस फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता था, मतलब वो कैसा दिखता है करके। बट इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, जैसे कि ये क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज को भी आपका सेपरेट किया करता था। जैसे कि अगर ये मंकी है और यहाँ पर अगर हम हैं तो ये इसको भी सेपरेट किया करता था। जस्ट ऐसे इमेजिन कर लेना, ठीक है। और ये इक्वल वेटेज देता था प्लांट्स के बीच में वेजिटेटिव एज वेल एज द सेक्सुअल कैरेक्टर्स को, जो कि बदलते रहते हैं, आपको पता है वेजिटेटिव कैरेक्टर्स वगैरह, ठीक है। फिर बाद में हमारी आती है नेचुरल सिस्टम, जो कि हमारे दो चचा ने दी थी। एक चचा थे बेंथम, दूसरे थे हमारे हुकर। एक्चुअली ये मेरे खाला के मामा के चाचा के फूफा के लड़के हैं, ठीक है। और ये आपका नेचुरल एफिनिटीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके अंदर दोनों चीजों को हम कंसीडर करते थे, जैसे कि आपका एक्सटर्नल कंसीडर किया करते थे और उसके साथ इंटरनल फीचर्स भी देखा करते थे। तो इंटरनल फीचर्स तो हम खुली आंखों से नहीं देखा करते, तो उसके लिए अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री भी यूज किया जाता था। फिर बाद में आता है आपका फाइलोजेनेटिक सिस्टम। याद रखना ये फाइलोफेनेटिक, फाइलोमेनेटिक कुछ भी लिखेंगे बट नहीं, फाइलोजेनेटिक होता है जिसके बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स होते हैं। और यहाँ पर ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के बीच में पूछा जा सकता है कि ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम टैक्स हैव द कॉमन एंसेस्टर। और यहाँ पर ये जो नाम लिखा है ना, ये बहुत प्यारा क्यूट बंदा है, इसे अच्छे से जाके फॉलो कर लेना, ठीक है। और आज के दिन कौन सी मेथड्स यूज की जाती है? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी की जाती है, जिसके बीच में कंप्यूटर यूज किया जाता है और ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, किसी को कम नहीं, किसी को ज्यादा नहीं। फिर बाद में आता है आपका साइटोटॉक्सोनॉमी, जिसके बीच में साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, आपको एनसीईआरटी में समझ में नहीं आएगा, यहाँ पर समझ में आ जाएगा। क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर वगैरह यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। और कीमोटैक्सोनॉमी मतलब केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट के ऊपर भी यहाँ पर इंपॉर्टेंटली ध्यान दिया जाता है। फिर बाद में आपका आ जाएगा अलगी। अलगी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, ये आपका एटलीस्ट हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करता है, मतलब 50% या उससे ज्यादा करेगा, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। एटलीस्ट मतलब 50% से ज्यादा ही कंसीडर करो, या 50% करोगे तो भी चलेगा। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? क्लोरोफिल होता है, सिंपल है, थायरॉइड है, एट्रोट्रोपिक है। ये मोस्टली एक्वेटिक में आएगा, मराइन होता है, फ्रेश वाटर होता है, दोनों होता है। उसी के साथ मॉइस्टोन्स वगैरह इसका जाने दो, ठीक है। सिम्बायोटिक एसोसिएशंस बनाता है फंगस के साथ, लाइकेंस, और एनिमल्स के साथ स्लॉथ बियर। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये आपके हाइयर प्लांट्स के साथ क्या बनेगा? माइकोरोजिया। और यहां पर एग्जांपल दिया है आपका लोअर प्लांट्स के साथ, तो इसे अच्छे से याद कर लेना। अगर इसके फॉर्म्स देखोगे तो फॉर्म्स में यूनिसेलुलर हो जाएगा क्लैमाइडोमोनास, कोलोनियल हो जाएगा वोल्वॉक्स, फिलामेंटस के बीच में दो आते हैं आपका यूलोथ्रिक्स, उसी के साथ स्पाइरोगायरा, और मैसिव मतलब केल्प्स होते हैं जो कि बहुत बड़े होते हैं, इवन फीट्स में होते हैं। कितने फीट्स होते हैं आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। हर एक चीज मैं नहीं बताऊंगा भैया, यहाँ पर लिखा नहीं है, इसकी वजह से आपको नहीं आता है, दैट्स व्हाई आप बोल रहे हो कि कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ ही या जल्दी से। अभी मुझे बताओ तो इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? ये फूड की तरह यूज किया जाता है, जैसे कि 70 स्पीसीज ऑफ मराइन अलगी है, जैसे कि पोरोफायरा, लैमिनर या सरगैसम, ये हम खाने की तरह यूज करते हैं। हाइड्रोकोलॉइड्स बनाता है, मतलब वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस होते हैं, ज्यादा देर के लिए होल्ड करते हैं, ऐसा पकड़ लो। अल्गिन हो जाएगा मतलब ब्राउन अलगी, ब्राउन मुंडे मतलब अल्गिन। और कैराग्रीन, आर आर मतलब हो जाएगा आपका रेड। तो इसे कैसे याद करना है? आर आर मतलब आपका हो जाएगा रेड। हाइड्रोकोलॉइड की अल्गिन ब्राउन अलगी और कैराग्रीन आपका रेड अलगी। और अगार बनाता है जेलिडियम और ग्राशिरिया, जो कि जिसका यूज होता है माइक्रोब्स के लिए, माइक्रोब्स ग्रो करने के लिए, आइसक्रीम्स बनाने के लिए, उसके साथ जेलीज के लिए। और प्रोटीन सप्लीमेंट भी होते हैं जो कि स्पेस ट्रैवलर्स यूज करते हैं, मतलब मैं भी यूज किया करता था। मुझे आपने देखा होगा ना, चांद के ऊपर मैं ऐसा खड़ा था, हाय हाय के बाय बाय कर रहा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद में, ठीक है। तो कोलेरा इसे हम यूज करते हैं। अगर आप देखोगे तो इसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है? वेजिटेटिव होता है फ्रैगमेंटेशन से, और ईच फ्रैगमेंट आपका आगे जाके थैलस बनता है। तो ये है ना, ये आगे जाके ऐसा फ्रैगमेंट करके थैलस बनेगा। असेक्सुअल जूस्पोर्स होते हैं जो कि फ्लैजिलेटेड होते हैं, जिसकी वजह से उसे मोटाइल कहता है। इंपॉर्टेंट है, असेक्सुअल के बीच में जो जूस्पोर्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं क्योंकि वो उनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। तो इस डायग्राम के बीच में ये आप प्यारे प्यारे, अरे क्या हो गया ये, अरे क्या हो गया, वेट अ सेकेंड, ये आपके प्यारे प्यारे फ्लैजिला आप देख सकते हो। और आइसोगैमस वगैरह, ठीक है, यहाँ पर सेक्सुअल के बीच में देख लेंगे। आइसोगैमस मतलब सिमिलर गैमेट्स होते हैं, दोनों की साइज वगैरह कंसीडर कर लो। तो फ्लैजिलेटेड है यूलोथ्रिक्स और नॉन फ्लैजिलेटेड हो जाएगा आपका स्पाइरोगैरा। और उसके साथ अनआइसोगैमस के बीच में हो जाएगा डिसिमिलर गैमेट्स, जिसका एग्जांपल इंपॉर्टेंट है यूडोरिना। मुझे क्यों पता नहीं, बट ये इंपॉर्टेंट लगता है बहुत ज्यादा। ऊगैमस हो जाएगा आपका, मतलब हमारे जैसे हो जाएगा। लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल होता है, इंपॉर्टेंट है, लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल होता है। और स्मॉल मोटाइल मेल हो जाएगा वोलोस और फ्यूकस, इसके एग्जांपल्स होने वाले हैं। तो कंपैरिजन ये दिया है, ये कंपैरिजन मैं बताऊं ये आप खुद से कर लोगे। तो मुझे लगता है कि हमारे शॉर्ट नोट्स परचेस कर लेना,
हमारे शॉर्ट नोट्स के बीच में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये 2 से लेकर 3 मिनट के बीच में आप कंपेयर कर लोगे। वैसे मैं करा सकता हूँ कि इसके पास ये है उसके पास वो है, बट आप कर लोगे ऐसे मुझे लग रहा है। स्टिल मैं आपको स्टार्ट करके बताता हूँ कि इसे पढ़ना कैसे है। तो तीनों अलगी को देखना है, क्लोरोफाइसी, फायोफाइसी और रोडोफाइसी। तो पिगमेंट्स देखने क्लोरोफिल ए बी, क्लोरोफिल ए सी, बट ए सी अकेला नहीं आता, यहाँ पर ग्लूकोजांथिन आता है। तो ये बाकी के शॉर्ट नोट्स के बीच में आपको नहीं मिलेगा, मेरे शॉर्ट नोट्स के बीच में मिलेगा। क्यों? क्योंकि 2018 से मैंने जो बनाई थी, अपनी मेहनत की थी 2026 तक, उसे यूटिलाइज करके मैंने ये बनाया है। ठीक है, तो फ्यूकोजांथिन आता है, ये कहीं नहीं मिलेगा, मेरे शॉर्ट नोट्स के अंदर मेंशन है। और यहाँ पर क्लोरोफिल ए डी होता है, क्लोरोफिल ए बी ए सी, और यहाँ पर एडी आ जाएगा जिसके साथ फाइकोएरिथ्रिन भी होता है। तो इस तरीके से ऐसे पढ़ना है आपको। जैसे कि इसके बीच में स्टार्च होता है, पायरोनोइड्स कंटेन्स प्रोटीन प्लस स्टार्च होता है, तो प्रोटीन प्लस यहाँ पर होता है, बट यहाँ पर एनसीईआरटी की लाइन है प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। प्रोटीन कैसे है? प्रोटीन बिसाइड स्टार्च दिया है, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट होता है। इसके बीच में फायोफाइसी के बीच में मैनिटोल लेमिनेरिया है, जो कि आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है। ये मुझे अपने कजिन ने क्वेश्चन पूछा था कि मुझे बता दे मैनिटोल और लेमिनेरिया क्या है, तो मुझे उसका आंसर नहीं आ रहा था। तो वो आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होने वाले हैं। और इसके साथ फ्लोरिडियन स्टार्च है, सिमिलर टू द अमाइलोपेक्टिन एज वेल एज द ग्लाइकोजन। ऐसे ही आप खुद से ये कवर कर लेना, हमारे शॉर्ट नोट्स परचेस करके आप कर सकते हो। तो उसके बाद हमारे आ जाएंगे हमारे ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। तो उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये लाइव इन द सॉइल होते हैं, मतलब ग्रो तो करते हैं सॉइल के ऊपर, बट डिपेंड करते हैं फॉर वाटर, फॉर दी आपका वाटर क्यों करते हैं मेरे दोस्तों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। सॉरी मैं दूसरी तरफ देख रहा था। ठीक है, हैबिटेट क्या है? डैम्प है, ह्यूमिड है, शेडेड आपका लोकेलिटीज हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट इन द प्लांट सक्सेशन ऑन द बेयर रॉक्स और सॉइल। इसके ऊपर मुझे एक चीज बता दो, ये आपका प्राइमरी सक्सेशन में हेल्प करेगा, सेकेंडरी में? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फिर आपने स्ट्रक्चर इसका देख लेना, लैक ट्रू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स इसके पास नहीं होते हैं ट्रू, बट मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो आपकी हैप्लॉइड होती है। ये चीजें कहीं और नहीं मिलेगी, जो कि मेरे शॉर्ट नोट्स के बीच में मेंशन है। मेन प्लांट बॉडी अगर आप देखोगे इजीली तो यहाँ पर हैप्लॉइड दिया है, प्लीज इसे अच्छे से हाईलाइट करके रखना। ये गैमेटोफाइट आपका हो जाएगा, और जो कि अटैच होता है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। यहाँ पर एक बार थोड़ा सा चेक कर लो, मुझे यहाँ पर मल्टीसेलुलर गलत लग रहा है, आई एम नॉट श्योर, मुझे याद नहीं आ रहा है। यूनिसेलुलर होता है क्या? सिर्फ एक बार कंफर्म कर लो। उसके बाद सेक्स ऑर्गन्स है, मल्टीसेलुलर होते हैं। मेल के बीच में एंथ्रेडियम होता है, फीमेल के बीच में अर्किगोनियम होता है। तो इसका एक इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे आपके एंथ्रोजाइट्स बनाता है। तो ये ब्लाइफैजिलेट बनाता है, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फीमेल के बीच में फ्लास्क शेप प्रोड्यूस करता है, जो कि एक सिंगल एग होता है। ठीक है, आगे यहाँ पर लाइफ साइकिल है, ऐसी लाइफ साइकिल, ऐसी सिंपल लाइफ साइकिल कोई बना के देगा तो मैं उसका चैलेंज लेके बताता हूँ, क्योंकि ये मैंने खुद से बनाए हैं। बहुत प्यारी लाइफ साइकिल है। तो सिंपली अगर आप स्टार्ट करोगे तो एंथ्रोजाइड स्विम इन द वाटर, यहाँ से स्टार्ट करने का चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो कि आपका अर्किगोनियम पर जाएगा। एंथ्रोजाइड आपका वाटर के थ्रू अर्किगोनियम तक जाएगा, इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया। मेल गैमेट ट्रैवल करके फीमेल गैमेट तक जा रहा है। यहाँ पर एक डिप्लॉयड दोनों हैप्लॉइड थे, सॉरी, तो यहाँ पर आपका डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा। तो मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट अटैच विद द गैमेटोफाइट, ये गैमेटोफाइट के साथ आपका स्पोरोफाइट अटैच होता है। आगे जाके मियोसिस बनेगा, तो 4 स्पोर्स बनेंगे, तो जो कि आपके जर्मिनेट करेंगे गैमेटोफाइट के बीच में, और यही साइकिल चलती जाएगी। इतना सिंपल आपको कहीं नहीं मिलेगा। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस दिया है, अरे वैभव देशमुख हर जगह क्यों लिखा है, गंदा गंदा नाम। ठीक है, तो मोसिस क्या करते हैं? फूड है आपके हर्बेशियस मैमल्स के लिए। स्पैग्नम क्या करता है? पीट मतलब फ्यूल की तरह काम करता है, यूज फॉर द पैकेजिंग मटेरियल टू द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। और मॉसेस प्लस लाइकेंस जो होते हैं वो फर्स्ट कॉलोनाइजर्स ऑन द रॉक्स है, मतलब ये आपका प्राइमरी सक्सेशन के अंदर हेल्प करता है, इंपॉर्टेंट है। आगे मैंने अच्छे से लिवरवर्ट्स को भी दिया और उसी के साथ आपके मॉसेस को भी दिया है। लिवरवर्ट्स का एग्जांपल है मर्कैंथिया। थैलस डॉर्सिवेंट्रल होता है, क्लोजली एप्रेस्ड होता है। ये चीजें कहां पर मिलेगी? मेरे पास मिलेगी, बाकी कहीं पर नहीं मिलेगी। और ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से करता है। या गेम्मा कप्स होते हैं। गेम्मा कप्स कैसे होते हैं भैया? अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ पर आ जाएगा आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तो ग्रीन बर्ड्स इन द आपका गेम्मा कप्स होता है। ये इसका एक बेसिक सा आपका डायग्राम हो जाएगा। मॉसेस एग्जांपल फ्यूनारिया, पॉलीट्राइकम और स्पैग्नम हो जाएगा। तो गैमेटोफाइट के पास 2 स्टेजेस होते हैं, एक तो आपका हो जाएगा प्रोटेनेमा, दूसरा हो जाएगा आपका लीफी स्टेज। तो प्रोटेनेमा क्रीपिंग होता है, ग्रीन होता है, ब्रांच होता है, और लीफी स्टेज आपका अपराइट, स्लेंडर और स्पाइरल लीव्स इसके पास होते हैं। एंड जो उसका स्पोरोफाइट बनता है उसके पास फूड सेटा एंड कैप्सूल होता है, जो कि दिखता है ऐसा, दिखता है कैसा? ऐसा। तो ये हो गया भैया। चलो टेरिडोफाइट बता दो भैया, बहुत ही बड़ा हो गया ये टॉपिक, कैसे पढ़ाओगे? 15 मिनट के बीच में मैं पढ़ा लूंगा। टेरिडोफाइट्स, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स विथ वैस्कुलर टिश्यूज, ये क्वेश्चन पूछा गया था पीवाईक्यू में। तो मैंने अपनी टीम मेंबर से कहा कि तू टेरिडोफाइट मत लग,
उसके सामने ये भी लिखिए फर्स्ट एयर प्लांट से जिसके पास वेस्कुलर टिश्यूज थे, तो मैंने टीम मेंबर ने इसे ऐड करवा दिया कुछ प्रॉम्प्ट डाल के, ठीक है। तो एक से पास हॉस्टल्स होते हैं और उसके साथ फर्म्स होता है, इसके बीच में इंक्लूड होता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर जो होता है वो मेन प्लांट बॉडी उसका स्पोरोफाइट होता है। जैसे कि अगर आप ब्रायोफाइट में मुझे बताओगे तो कमेंट सेक्शन के अंदर बता दो ब्रायोफाइट के बीच में मेन प्लांट बॉडी क्या होती है। बट यहां पर क्या होती है, स्पोरोफाइट होता है जो कि डिप्लॉयड होता है, और उसकी मुझे प्लॉइडी भी बता देना, ठीक है। ब्रायोफाइट के बीच में इसके पास ट्रू रूट्स होते हैं, स्टेम्स होते हैं, लीव्स होते हैं। तो अगर इस सिंगल पेज को अगर आप देखोगे तो यहां पर कंपैरिजन करना भी सिंपल हो जाएगा। फिर बाद में माइक्रोफाइल्स होती है, स्मॉल लीव्स सेलेजिनेला, माइक्रोफाइल्स मैक्रोफाइल्स लार्ज लीव्स फर्न्स, स्ट्रॉबिल और कॉन्स प्रेजेंट होते हैं, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं स्पोरोफिल्स के ऊपर। एग्जांपल हो जाएगा सेलेजिनेला और उसी के साथ इक्विसेतम, ये इक्विसेतम इंपॉर्टेंट होने वाला है। लाइफ साइकिल हो जाएगा स्पोरोफाइट, जैसे कि हमने देखा था डिप्लोफाइट था, स्पोरेंजिया बनाएगा तो स्पोर मदर सेल आपकी मियोसिस करेगी, स्पोर्स बनाएगी, प्रोथैलस बनेगा मतलब गैमेटोफाइट बनेगा, जो कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, जायगोट बनता है और आखिर में स्पोरोफाइट वापस से बनता है। भैया समझ में नहीं आया? अरे समझ में नहीं आया तो तेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है, तो जाके मेरे शॉर्ट नोट से रिवाइज कर ले। भैया क्या शॉर्ट नोट से भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगी? नहीं होगी, जाके वन शॉट कवर कर ले। तो टाइप ऑफ स्पोर्स देखेंगे, ठीक है। तो होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस दो टाइप के होते हैं। मेजॉरिटी प्रोड्यूसेस सिमिलर काइंड्स ऑफ स्पोर्स, ठीक है। एंड हेटेरोस्पोरस मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस लार्ज माइक्रो एंड स्मॉल माइक्रोस्पोर्स। एग्जांपल्स आपका हो जाएगा सेलेजिनेला एंड सैल्विनेलिया। ये सिंपल बस रटने के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जांपल्स रट के रखना। तो ये इससे हम प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट कहते हैं, जिससे हम इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस देते हैं, क्योंकि यही से इवोल्यूशन आगे हुआ था सीड हैबिट का। क्यों भैया, इसके बीच में सीड तो नहीं थे, बट हुआ तो यही से था ना। हेटेरोस्पोरस स्पेसीज के बीच में द फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन्ड ऑन द पैरेंट स्पोरोफाइट। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर हाईलाइट करके रखना, इसे अच्छे से हाईलाइट करके रखना प्लीज, इंपॉर्टेंट है। फीमेल गैमेटोफाइट, अरे बहुत बड़ा हो गया सॉरी, ठीक है, सब कुछ मिटा देता हूं, इसी से ही देख लेना, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द जायगोट डेवलप्स इनटू द यंग एम्ब्रियो विद इन द सेम फीमेल गैमेटोफाइट। यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट भी अच्छे से याद रख लेना। फिर बाद में क्लासेस दिए हैं, तो इसके क्लासेस देखो मैंने कितना सिंप्लीफाई करके बताया है, 1 2 3 4, ठीक है। सिलोप्सिडा सैलोटम, लाइकोप्सिडा सेलेजिनेला लाइकोपोडियम, सिनोप्सिडिया के बीच में आपका इक्विसेतम आ जाएगा, अगेन ये इंपॉर्टेंट है। और टेरोप्सिडिया के बीच में ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडिएंटम आ जाएगा। ये क्लासेस ऑफ टेरिडोफाइट्स, ये हाईली इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है रीनीट 2026 के बीच में। अगर आएगा तो मैं वीडियो बना के भपांडा मारूंगा कि देखो मेरे यहाँ से क्वेश्चन आए। भैया ये क्या लिख दिया आपने, सॉरी जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड और जिस्पर्म्स मतलब हो जाएंगे आपके सीड्स। तो यहाँ पर ये डायग्राम बहुत ब्यूटीफुल डायग्राम है, अच्छे से देख लो। और अगर आपको इसका प्रिंट चाहिए तो प्रिंट भी मैं दिलवा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे शॉर्ट नोट्स को परचेस कर लो, उसके थ्रू मैं आपको डाउनलोड का ऑप्शन दे दूंगा, ठीक है। की फीचर्स क्या है, ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज बाय एनी ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इसकी वजह से हम कहते हैं उसे नेकेड स्पर्म्स, मतलब आपका जिम्नोस्पर्म्स हो जाएगा। स्ट्रक्चर क्या है, टैप रूट्स, फंगल एसोसिएशन माइकोरोजिया इन द पाइनस हो जाएगा, ठीक है, सिंपल फंगल एसोसिएशन माइकोरोजिया होता है, मैंने आपको बताया था, बस उसका एग्जांपल से ऐड कर लेना, आपका पाइनस उसका एग्जांपल हो जाएगा। तो अगर स्मॉलर प्लांट्स के साथ अगर आप कंसीडर करोगे तो वो हो जाएगा लाइकेन, एंड अगर हाइयर प्लांट्स के साथ अगर कंसीडर करोगे तो हो जाएगा आपका माइकोरोजिया। वही आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, थैंक यू। फिर आपने साइनोबैक्टीरिया एसोसिएशन कोरेलाइड रूट्स विद द नाइट्रोजन फिक्टिंग साइनोबैक्टीरिया, तो उसका एग्जांपल हो जाएगा साइकस। अगर पूछा जाए कि कोरेलाइड रूट्स का एग्जांपल क्या है, तो सी से कोलेराइड रूट्स और साइकस से सी आपका अगेन हो जाएगा। स्टेम अनब्रांच होता है साइकस के बीच में, ब्रांच होता है पाइनस एंड सेडरस के बीच में। पीवाईक्यू में 1000 बार पूछा गया है। लीव्स नीडल लाइक कोनिफर्स के बीच में होते हैं, थिक क्यूटिकल होता है, इसके ऊपर भी 1000 बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि वहां पर हमें वाटर का लॉस रोकना है। फिर बाद में संकन स्टोमेटा होता है, वाटर लॉस नहीं होने देता। साइकस के पास पिनेट लीव्स होते हैं, यहाँ पर पाल्मेट नहीं होते हैं, प्लीज इसे अच्छे से याद रखना, ये बस हमारे शॉर्ट नोट से मिलेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। और स्पोर्स ऑलवेज हेटेरोस्पोरस होते हैं, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की ऐसी डायग्राम्स बहुत आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो मेल कॉन्स ऐसे होते हैं, फीमेल कॉन्स ऐसे दिखते हैं। तो माइक्रोस्पोरोफिल्स माइक्रोस्पोरेंजिया प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स, जो कि हाईली रिड्यूस मेल गैमेटोफाइट होता है, ये आपके पोलन ग्रेन्स दिखाए है। और फीमेल कॉन्स जो होते हैं वो मेगास्पोरोफिल्स आपके प्लस ओव्यूल्स होते हैं, जो कि मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होती है और 4 मेगास्पोर 1 आपका डेवलप करेगा मल्टीसेल्युलर फीमेल गैमेटोफाइट के बीच में, जो कि कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स की तरह थोड़ा सा सिमिलर दिखता है बट है नहीं। तो मेजर डिफरेंस दिया है, अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस।
इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन इसकी वजह से पूछा जाएगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया ऑन द स्पोरोफिट एंड पोलन इज कैरिड बाय एयर करंट्स। ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। मैंने क्या कवर कर लिया मैं देख रहा था बस, ठीक है चलेगा। हमारा जिम्नोस्पर्म हो गया, अभी हम एंजियोस्पर्म देखेंगे। हम एंजियोस्पर्म्स देखेंगे। तो की फीचर क्या है, पोलन ग्रेन ओवल्स डेवलप इन द फ्लावर्स, आपको पता है। साइज रेंज माइक्रोस्पोरिक होता है वोल्फिया, और वेरी टॉल ट्रीज होती है आपकी यूकैलिप्टस, जो कि ओवर 100 मीटर्स होती है, इसे देख लेना। ये डाइकॉट हो जाएगा, ये आपका मोनोकॉट हो जाएगा, और इससे आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट से पढ़ सकते हो, प्लस इसे आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म से पढ़ सकते हो क्लास 12th के टॉपिक से, ठीक है। फिर बाद में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, जो कि फिलहाल के टॉपिक में से डिलीटेड है, बट मैं गारंटेड बता सकता हूं कि एनटीए इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि इसका रेफरेंस हर जगह मिलता है आपके एनसीईआरटी के बीच में। जस्ट सपोज अगर आप ब्रायोफाइट पढ़ते हो तो ब्रायोफाइट से मिलेगा, जस्ट सपोज अगर आप जिम्नोस्पर्म पढ़ते हो तो उससे मिलेगा। तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमारे शॉर्ट नोट्स के थ्रू इसे रिवाइज कर लेना, ठीक है। ये सिंपल सी चीज थी, और क्रूशियल एनसीईआरटी डिस्ट्रक्शन भी दिया है, यहाँ पर छोटी सी डायग्राम्स भी दिए हैं, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस भी दिए हैं, सब कुछ दिया है। तो ये पेज, बाकी ये सब कुछ आपको हमारे चैनल से मिलेगा, जिसका नाम है, हमारे चैनल का नाम है वैभव देशमुख बायोलॉजी। ये वैभव है, ये देशमुख हो गया, ये हमारा हो गया बायोलॉजी, ठीक है। इसकी प्राइस है 600 रुपीज, एक्चुअली इसकी प्राइस थी 1800 रुपीज, बट सब डिस्काउंट देके 600 है। 600 में भी फर्दर डिस्काउंट अवेलेबल है, तो हमारा डाउनलोड कर लो एप्लीकेशन एंड जल्दी से जाके मिलना। चलो जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के बीच में। थैंक यू एवरीवन।